1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 मिनट पर यह पेपर बाहर आ जाता है। तभी बोल रहा यार हूँ। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा, कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहा, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक वीडियो के लिए बहुत ही वायरल हो रही है। वो किस बात की है, आपने थोड़ी सी उसकी क्लिप देखोगी और उस क्लिप से आपको पता चल जाएगी वो किसके बारे में। हालांकि मेरा चैनल इस बात की सत्यता का कोई प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन जो वायरल हो रही है तो हो रही। एक्चुअली में दोस्तों मामला ये है, 21 सितंबर को उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और परीक्षा का टाइम था 11 से, और परीक्षा के बीच में ही एक सेंटर से पेपर के 3 पेज लीक हो गए। जो कि पेपर हुआ था शायद 11 बजे शुरू हुआ था, 11:35 में देखिए आप, एक सेंटर से पेपर के 3 पेज लीक हो जा रहे हैं। ये देखिए आप कैसे हो रहा। और सोशल मीडिया पे पेपर खत्म भी नहीं, बिहान देखिए पेपर खत्म, पेपर का मेरे ख्याल टाइमिंग 1 बजे खत्म होने का था और खत्म भी नहीं, और उससे पहले पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। तो ये है मामला दोस्तों, मामला। और देखिए आप, ये तो हमारा जो उत्तराखंड का बेरोजगार संघ है, युवा बेरोजगार संघ है, उन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब एक जो ये माफिया है, नकल माफिया है, बेरोजगार संघ के एक युवा ने उनसे बात की मतलब एक स्टूडेंट बन के बात की, और उनका जो उन्होंने पर्दाफाश किया। वायरल वीडियो की आप क्लिप देखिए और फिर आप आगे मिलते हैं। सर मेरा वो है ना, एग्जाम है अभी 21 तारीख को ना। हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता आप। नहीं, आप जब भी ऐसा होता है तो आप मैसेज डाल दिया करो, सर अर्जेंट कॉल भी, तो मैं अब व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। काफी टाइम हो गया ना पेपर देते, पिछली बार भी नहीं हो पाया मेरा तनिक सहायक में ना। कितने नंबर से रहे? उसमें तो 3 नंबर से रह गया था मेरा। पक्का? और अभी क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट में? अभी मतलब तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ अभी तो तैयारी है। कहीं सहायक में 3 नंबर से रहे थे? 3 नंबर से रह गया था, तो भी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा, कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहा, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे हैं। अच्छा चलो, तो फिर है ना? हाँ कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाती, अच्छा। ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लेकिन अब बढ़ा दिया ना, अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने हैं बस। अच्छा, तो ठीक है सर, अगर कहाँ मिलूँ मैं आपको आके वहीं से? आप हो कहाँ? ये तो सर मैं अभी यहाँ इधर आ रखा हूँ, ये ध्रुवपुर की साइड, कोटद्वार में ही हूँ, ध्रुवपुर में। तो आपका एग्जाम कहाँ है, मतलब कहाँ से भर रखा है? देहरादून? हाँ देहरादून से भरा है। देहरादून से भर रखा है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। और वो सर थोड़ा पैसे का कैसा होगा? वो तो कैश होगा भैया, सारा पूरा कैश होगा? आप पैसे ला देंगे, पूरा कैश लाना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये भी तो है, डर भी तो है कि अगर पैसे ले लिया और काम भी नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा भाई वापस। ये है ना, कैश की तो कोई कुछ भी नहीं होता फिर। क्या आप तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क से कहाँ चलता है काम, बताओ? रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसा होगा? रिस्क है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो होगी। गारंटी बोल तो दिया कि, और अच्छा कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है कि इसका कोई वो नहीं कि कोई हम चेक लेंगे या कुछ नहीं, सीधे टेस्ट देना होगा बस, प्रवेश पत्र और टेस्ट। अच्छा, एडमिट कार्ड है। अच्छा, तो आप वहीं जाऊंगा फिर है मैं
मिलने के नहीं, लिए। तो कहने का मतलब ये कि आप तैयारी में होगी कि नहीं हो, ऐसा नहीं कि अपनी भी शुरू आई लास्ट में हमारी भी, नहीं नहीं, मैं काफी तैयारी में हूँ। मेरा तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं होगी सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो वाली बात हो गई जिस समय वो टॉपर से पूछा नहीं कि कुछ नहीं आता। ना ना, 4-5 साल हो गए मुझे तो करते हुए। अब जनरल कैटेगरी में कहाँ होता है तब। हाँ जनरल में तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। हम्म। तेरा होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। में जो है चुगली कर दे, इसका कैसे हुआ? हाँ ये भी है। भाई पड़ोस में तो रहता ही है ना। हाँ, हाँ। तो रहती है हर किसी के कान में। ना ना, वो तो सबको पता है कि भाई इतने साल से तैयारी कर रहा है। हाँ तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, भाई तैयारी नहीं कर रहा तो फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारी है। कोई गारंटी नहीं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लग जाएगा पता कि कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या है कैसे। हाँ अब ऐसा नहीं तो पर होगा कैसे, मतलब। होगा ये कि देहरादून आ जाओ, हाँ कैश दे देना मुझे। अच्छा, देहरादून आपसे मिलूँ आके? मिलना नहीं है, मैं तब अगर कैश है तो भी मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा भाई। ठीक है, हम पहले बता ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा मैं। मतलब क्या, तो भी तब मिलूंगा तो मुझे दो। आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता पेमेंट का, जैसे कि पेमेंट का ऐसा नहीं हो सकता जैसे आधे आप अभी ले लो आधे बाद में। नहीं नहीं नहीं, वो चक्कर ही खत्म कर दिया ना भाई, वो तो खत्म है पूरा चक्कर। अब तो है कि पूरा ले लेंगे और नाम आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, उसमें क्या। अच्छा नहीं अच्छा। होगा तो रिटर्न हो जाते हैं, उसमें वो थोड़ा है कुछ। और वो मुझे वो जैसे मैंने 3-4-5 नंबर से रुकता है, कभी आबकारी में भी रुका था मेरा, तो हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या आप मुझे, मतलब जैसे 5-10 नहीं, क्वेश्चन। कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे अब नहीं है भाई क्वेश्चन, ज्यादातर चांस तो है कि अंदर ही जितना तुम्हें आएगा तुम गोले भर देना, बाकी हम अपने आप करवाएंगे। अच्छा अच्छा, मेरा सही होगा। मतलब सर, अगर मैंने पैसे दे दिया ना उसके बाद नहीं हो पाया तो? फोन स्पीकर में है क्या आपका? नहीं नहीं, फोन खराब है ना मेरा, ये टूट गया। तो नेक्स्ट में देख लो, कोई दूसरे में देख लेना। अरे सर मैं बहुत परेशान हूँ भाई, रोना भी नहीं आ रहा इस समय तो। परेशानी का समाधान हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी नेक्स्ट भी तो आ रही है, मई में है, एग्जाम तो आते रहते हैं, क्या दिक्कत है? मई में तो शायद वो कनेक्ट की आ रही है ना? हाँ तो उसमें कराओ ना, तभी साहेब को बढ़िया नौकरी, अच्छा ग्रेड पे है। नहीं इसमें ठीक है, पटवारी गाँव में ठीक है। अच्छा पटवारी बनोगे? हाँ तो फिर मैं आता हूँ, फिर कैसे है ना, आप मुझे बताए ना। हाँ कैसे मिलना है आप बता देना मुझे। तो यार मैं तो कल जा रहा हूँ, तो आप तो कैश लेने के लिए तो टाइम। अच्छा एक चीज और भी है भाई, कैश का कैसा करेंगे आप, कैसे निकालेंगे कैश, मुझे ये बताओ। नहीं तो आप टाइम तो दोगे मुझे कैश निकालने का ना, इंतजाम तो करूंगा मैं थोड़ा। मैं दूंगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, निकालोगे कैसे? नहीं मैं तो अपने जैसे भाई वगैरह से ले लूंगा ना, भाई से, जीजा जी से। वगैरह से लोगे, अपने भाई से ट्रांजेक्शन कल के दिन कुछ जांच बैठ गई तो तुम्हारी तो पूरी ट्रांजेक्शन खुल जाएगी ना भाई। अगर कोई चुगली भी करता है तो उस आदमी की गुप्त जांच होती है पहले, एकदम नहीं पकड़ते किसी को। नहीं अब इतना तो तुम्हारी किसी ने नहीं अब। नहीं, जैसे तुम्हारा किसी ने शिकायत कर दी, अच्छा। ठीक है, शिकायत कर दी तो क्या है कि मुफ्त जांच होगी, पहले तुम्हारे भाई बंधुओं के एड्रेस वगैरह, इनके अकाउंट नंबर खंगाले जाएंगे। नहीं तुम्हें तो पता है, अभी तो तुम्हें तो पता है, अभी तो नकल विरोधी कानून भी आ गया भाई। हाँ वो तो पता होना चाहिए। हाँ वो तो आ गया करने ना। वाले को भी सजा है और कराने वाले को भी सजा है, दोनों पे ले जाएंगे। ये नहीं कि मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ही नहीं फंसूंगा, तुम भी फंसोगे सामने, समझ गए ना? तो ये है बात। तो जैसे वो तो कैश तो मैं कर दूंगा ना, क्योंकि घर में तो रहते हैं ना पैसे, जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं ना मेरे भैया लोग, तो कर लेंगे पैसा। हाँ, इतनी बड़ी बात कोई नहीं। अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ होगा तो 20-40-50 हजार रुपए का हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। 40-50 लाख रुपए तक तो कोई नहीं, लेकिन ये नहीं बैंक कि तुम 15 लाख नहीं नहीं इतना तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ना इतना तो नहीं। 50 तो इसके लिए बोल रहा था मैं, तो फिर आप तो मुझे मिल लेना, फिर दे देना मुझे कैश, हरिद्वार ही दे देना, हरिद्वार दे देना मुझे कैश और प्रवेश। हाँ तो दोस्तों आपने वायरल वीडियो देख लिया होगा, और ये वायरल वीडियो पेपर कल था,
यूके ट्रिपल एस सी का पेपर कल था, 21 सितंबर को था, और ये नकल माफिया का जो गिरोह है उनके हेड से बात हुई है। एक जो उत्तराखंड का बेरोजगार संघ का कोई लड़का है यहाँ पे जिसने बात की है, और इसी ने इस बात का पर्दाफाश किया है। देखिए आप किस हद तक बातें चल रही और कहाँ तक बातें चल रही। देखो 15 लाख 12 लाख और कैसे लेना, पूरी सेटिंग हो रही। और दोस्तों इसके बाद जो अभी 21 को कल जो पेपर हुआ यूके ट्रिपल एस सी का, उस पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया पे, पेपर 11 बजे शुरू हुआ और 11:35 पे 3 पेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे। 11:35 मतलब पेपर शुरू होने के 35 मिनट पे पेपर के 3 पेजेस बाहर आ गए थे। और ये पन्ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल हुए। ये पन्ने जो किसी सेंटर में फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और पूरा पेपर ये 32 पेज का पूरा पेपर था, लेकिन उसके 3 पेज जो है किसी सेंटर से लीक हुए थे, उनकी फोटो क्लिपिंग हुई और बाहर आके सोशल मीडिया पे चली गई। तो उसके बाद आयोग की प्रतिक्रिया क्या आई? उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि कुछ पन्ने बाहर आए थे, पर उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह पारंपरिक लीक की श्रेणी में ये नहीं आता है। मतलब पूरी तरह मतलब पारंपरिक जो श्रेणी है उसमें पेपर लीक की श्रेणी में ये नहीं आता है, क्योंकि 3 पेज लीक आउट, मेरे ख्याल से बोला हूँ 3 पेज ही इसमें लीक हुए थे। हालांकि हुए और भी होंगे, लेकिन 3 की मतलब सत्यता है, जो प्रॉपर और तो हुए या नहीं हुए वो बात की बात है, इन 3 का प्रॉपर प्रमाण है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं 3 पेज। अब औरों के बारे में पूछो तो इसके ही संदर्भ में जो यूके ट्रिपल एस सी के आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है कि ये 3 पेज हुए हैं, तो इसको बोला पूरी पारंपरिक लीक की श्रेणी में नहीं मानेंगे। इसके बाद मामले में क्या हुआ, एसएसपी देहरादून और एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है। ये बहुत बढ़िया हुआ कि एसएसपी देहरादून और एसटीएफ को जो है मामले की जांच सौंपी गई है, और उसमें मामले में क्या क्या सामने आएगा ये उसके बाद पता चलेगा कि भाई छानबीन होगी क्यों, किस कारण से है। तो ये मतलब ये एसएसपी साहब ने छानबीन एसएसपी को मामला दिया गया, और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो मेरा ये कहना है कि इसके बाद जो है ये उत्तराखंड में जो पेपरों की जो लीक होने का मामला है फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए। देखिए इससे पहले यूकेएसएससी सचिवालय गार्ड भर्ती परीक्षा लीक 2022 मार्च 2022 में यूकेएसएससी सचिवालय गार्ड की परीक्षा थी और वो भी लीक हुई। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया जिसने पेपर की सॉफ्ट कॉपी प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान चुराई थी और उसे अन्य लोगों को बेच दिया था। एक तो ये रहा। फिर उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा पेपर लीक 2021-2022 दिसंबर 2021 में हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और बाद में परिणामों को रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर व्हाट्सएप आदि पर फैल गया था। ये देखिए। उसके बाद थर्ड, प्रिंटिंग प्रेस और आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट। उत्तराखंड के कुछ पेपर लीक मामलों में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन नामक कंपनी और प्रिंटिंग प्रेस पाए गए हैं जिन्होंने पेपर छपाई और सीलिंग के दौरान लीक होने में भूमिका निभाई। उसके बाद 5 भर्तियां रद्द हुई। 5 भर्तियों को रद्द करना पड़ा। कब? यूके ट्रिपल एस सी पेपर लीक घोटाले के बाद सरकार ने कई भर्ती परीक्षाएं लगभग 5 में 770 पदों के लिए रद्द कर दी थी क्योंकि ये परीक्षाएं भी लीक विवादों से प्रभावित पाई गई। अब देखिए फिर उसके बाद आई अब लेखपाल पटवारी परीक्षा लीक। जनवरी 2023 में लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक की बातें आई और एसटीएफ ने इसको लेकर जांच शुरू की। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब मेरे ख्याल से क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अभी वही मामला है और इसके बारे में आज जो युवा ये पेपर के समय ही मेरे ख्याल से युवा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी और उस प्रेस वार्ता की जो क्लिप मेरे पास है आप सुनिए जरा, उन्होंने क्या क्या बोला था और फिर मैं उसके बाद आपको मिलता हूँ। कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे। वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का, देखिए ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से
1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर, और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे पास 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर 20 सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन का जो पृष्ठ है, ये हमारे पास 11:35 पर बाहर आ गया था। और इसके अलावा अभी और चीजें भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जब एक पृष्ठ बाहर आ सकता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बाहर आ सकता है। और इसकी जानकारी हमने कल एसटीएफ को भी दी थी। कल हम एसटीएफ से मिले थे, हम कल आयोग के अध्यक्ष से भी मिले थे। हमने स्पष्ट कहा था कि हरिद्वार में जो है इस तरीका का गैंग जो है वो सक्रिय है, आप निगरानी रखिए। इससे पूर्व भी हमने लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गिरधारी सिंह रावत जी, उनको भी स्पष्ट कहा है कि आपका हरिद्वार में जो नकल माफिया गैंग है ये पूरी तरीके से सक्रिय है। और हम ये जो वीडियो भी जो जिसके अनुसार जो है कल एसटीएफ ने गिरफ्तारियां की हैं, उसका वीडियो भी हमने एसटीएफ को दिया था। और ये वीडियो हमारे पास जो है 9 सितंबर को आ गया था। तब से लेकर जो हम लगातार सूचना दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए, चाहे वजह बाट की हो चाहे कुछ और हो, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए। प्रदेश का युवा परीक्षा देने के मूड में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं बहुतायत में हैं, जगह जगह यातायात की व्यवस्था जो है सुचारू नहीं है, मार्ग बाधित हैं। और उसके बाद भी आयोग के अध्यक्ष से हमने कई बार की मुलाकात की, 4 घंटे मुख्य सचिव के दफ्तर में बैठे रहे, 3 घंटे मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहे, मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई, मुख्य सचिव से वार्तालाप हुई कि इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और आज आपका पेपर, जिस पेपर के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे 51 ऑब्जर्वर जो है हमारे मैदान में है, 51 ऑब्जर्वर जो हमारे परीक्षा को करा रहे हैं, कहाँ गए वो 51 ऑब्जर्वर आपके? हम आज पूछना चाहते हैं आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले से कि कहाँ हैं आपके वो 51 ऑब्जर्वर? जो 51 ऑब्जर्वर आपने फील्ड में तैनात किए थे, क्या इसी के लिए किए थे ये पेपर जो आप प्रश्न पत्र जो बाहर भेजेंगे? क्या इसीलिए भेजे थे कि आपके जो कर्मचारी हैं जो परीक्षा को आयोजित करा रहे हैं, वो एग्जाम सेंटर के अंदर किसी परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड की फोटो खींचेंगे? ये जो कल हमने आह्वान किया है प्रदेश के बेरोजगारों से कि 11 बजे एकत्रित हो जाइए परेड ग्राउंड मैदान में, और वहां से आगे की रणनीति बना जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम जो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिले, सचिव गृह के दफ्तर में मिले, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी के आवास में मिले, लेकिन उसके बाद भी युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। तो आखिर युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? सारी स्थिति कुछ हरिद्वार के सेंटर्स हैं जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी दे दी थी आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी को, और कल हम एसटीएफ से मिले थे, तब भी हमने बातें रखी थी कि भाई आप इस तरीके की सक्रियता बढ़ा दीजिए। और उनका कहना है कि हमारे तो 51 ऑब्जर्वर फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरीके से पेपर बाहर आ रहे हैं परीक्षा हॉल से, परीक्षा के हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है एडमिट कार्ड की। वजह क्या है?
इसलिए हमारा स्पष्ट है, हम कल रणनीति बना रहे, प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर दिया हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल जी ने कि 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे, वहां से आगे की रणनीति बनाई। अभी आपने दोस्तों उत्तराखंड के बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता सुनी। ये कल जब पेपर खत्म भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से उस समय की ये है कि उससे पहले की, लेकिन है ये उस समय की है। तो देखो, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारे जो युवा जो बेरोजगार युवा संघ के कार्यकर्ता है वो बहुत एक्टिव है। देखो उन्होंने कैसे इस चीज़, बस सबसे पहले चीज़ तो एक तो 9 सितंबर को उन्होंने एक ये जो स्टिंग किया, 9 सितंबर को स्टिंग किया और उसके बाद ये पेपर आके पेपर की जो कॉपी बाहर आई, इवन को पता चल गया पेपर की कॉपी बाहर आई और उसके बाद सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जनता को जनता को क्या सरकार को जगाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और उसी उपलक्ष्य में आज देखिए उनकी जो वार्ता हुई थी, उन्होंने बोला कि आज परेड ग्राउंड में उनकी एक रैली भी है, जिस रैली में वो सचिवालय को मूव करने वाले हैं। 11 बजे उनकी रैली और कॉन्फ्रेंस होगी, रैली की कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन्फ्रेंस है और रैली में फिर उसके बाद करेंगे, सचिवालय तक घेराव करेंगे। तो बाकी यही है दोस्तों। इसमें मैं सबसे पहले यूके ट्रिपल सी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये जितने भी पेपर ऑफलाइन करा रहे हैं आप क्यों ना इनको ऑफलाइन की बदले में ऑनलाइन पेपर करा लेते हो। ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है और आप ऑनलाइन पेपर कराइए मेरे ख्याल से, और उसमें चांसेस कम है। मुझे ये लग रहा है, बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, आप लोग खुद जान सकते हैं कि कौन ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर, लेकिन मेरी एक सजेशन है ऑनलाइन बेटर है। तो आप लोग खुद देखिए, इसको जांचिए, और अगर ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन पे जाइए, क्योंकि हर बार उत्तराखंड में ये हो रहा। हमारे जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा कितना जो 10-10 साल 5-5 6-6 10-10 साल मेहनत करते हैं और अभी पेपर लीक होता, क्या उनके दिल में क्या बीतती होगी इसमें, उनके दिलों में, युवाओं के दिलों में क्या बीतती होगी जब पेपर उनका लीक हो जाता है। घर में आती पेपर देके घर में नहीं पहुंचते कि पेपर लीक, मतलब एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं पता चला कि पेपर लीक हो गया। ये मतलब वो है। तो मतलब सब अपने युवाओं के बारे में सोचिए आप। बेरोजगार युवा जो 10-10 साल से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये घटनाएं हो रही, तो आप इसके बारे में सोचिए। तो इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन अगर बेटर ऑप्शन है तो आप जरूर इसके बारे में सोचिए। मेरी यूके ट्रिपल से मांग है कि आप अगर बेटर ऑप्शन है यूके ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो आप इसके बारे में सोचिए और कराइए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए बच्चों। नहीं तो ये पेपर लीक मामला हो रहा, पेपर लीक हो रहा, कोई स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो इस खिलवाड़ को बंद कीजिए बच्चों के फ्यूचर के साथ, जो बच्चे हमारे देश के फ्यूचर है। बस दोस्तों आज इतना ही था, और बाकी इसके साथ यहीं पे अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।